नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इसी महीने ये इंडिया का विजिट करने वाले हैं और भारत में आकर ये बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड ये बड़ी अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। ये महीना बहुत ही स्पेशल रहने वाला है और आप देखोगे ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है क्योंकि ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। ये पॉसिबिलिटी है कि टेस्ला धीरे धीरे चाइना से निकलकर अब इंडिया में एंट्री कर रहा है। एप्पल ऑलरेडी बहुत सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट कर चुका है। अब इलॉन मस्क की बारी है और मैं आपको बता दूं, अगर ये स्मूथली हो जाता है तो भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और ट्विटर पे मैं देख रहा था कि इलॉन मस्क ने जब ये टाइप किया, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया, जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट करी, कई इंडियंस ने इनसे ये पूछा, ये सब तो ठीक है मगर इंडिया में आके ये समझाओगे कि ये जो यहाँ पे तुमने लिख दिया था इसके पीछे क्या रीजन है। उम्मीद करता हूँ कोई जर्नलिस्ट पूछे जरूर इनसे, एक बार तो सवाल इनसे ये वाला है कि इंडिया के बारे में सच में ये सोचते हो। थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ ये क्या बोलेंगे। और इनसे यही पूछना चाहिए कि ट्विटर पे जो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है उसको आप रोकते क्यों नहीं हो। मगर इस सब के बियॉन्ड अगर मैं बात करूँ ना, तो जो चाइना का रिएक्शन है इलॉन मस्क की विजिट को लेकर, ये शॉकिंग है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एज ए कंट्री मैं पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट करता नहीं हूँ क्योंकि कुछ मॉरल्स कुछ एथिक्स है नहीं उस कंट्री के। मगर मुझको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि जो चाइना के सरकारी मीडिया ने रिसेंटली किया है ना, पाकिस्तान का मीडिया भी इतना छोटा काम नहीं करता। चाइना का जो सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इन लोगों ने इस बारे में अब आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं, वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी है, पोस्ट करनी स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। और उस पर लिखा क्या है कि टेस्ला को चिंता करनी चाहिए अपने डिसीजन के बारे में कि ये फैक्ट्री बनाएंगे इन इंडिया। क्यों? मतलब वाओ, एक कंपनी है टेस्ला जो दुनिया में लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। कुछ सोच के ही इन्होंने प्लान किया होगा कि इंडिया में एंट्री करेंगे, इंडिया में फैक्ट्री बनाएंगे। इनका खुद का डिसीजन है और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, नो डाउट अबाउट दैट। अब ये लोग कह रहे हैं कि टेस्ला को नहीं जाना चाहिए इंडिया में। आई मीन बहुत अजीब सी ये पोस्ट है और ये आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश करना मैंने इसलिए कहा था, पाकिस्तान ने भी बहुत सारे अजीब से काम किए होंगे मगर ये काम वो लोग भी अवॉइड करते हैं। बहुत ऑकवर्ड लग रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि चाइना कितना इनसिक्योर है। अगर आपके माइंड में कभी 1% का भी डाउट था कि चाइना इंडिया को कंपेटिटर के रूप में देखता ही नहीं है, चाइना को परवाह ही नहीं है, चाइना बहुत आगे है, अगर आपके माइंड में 1% भी ये वाला थॉट था ना, वो अब खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि चाइना अपनी इनसिक्योरिटी ओपनली दिखा रहा है। चाइना का सरकारी मीडिया खुद कह रहा है कि देखो इंडिया में टेस्ला को नहीं जाना चाहिए। मतलब अब ये लोग चिंता कर रहे हैं टेस्ला के भविष्य के बारे में और ये कह रहे हैं कि इंडिया में सप्लाई चेन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है, वर्कर्स की कमी है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में नेगेटिव है इनके हिसाब से, तो इसलिए टेस्ला को इंडिया में एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। अब ये ओके, ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा फनी पता है क्यों है? क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है BYD, जो टेस्ला को डायरेक्ट कंपटीशन देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। और BYD ने ही रिसेंटली कहा है कि बहुत ही जल्द ये इंडिया में बड़ी एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, मार्च 2024 का ये आर्टिकल है कि चाइना की कंपनी है BYD, ये प्लान करते हैं कि 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इंडिया की ये कवर कर देंगे। इंडिया में देखिए इनके बड़े प्लान्स हैं। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, BYD और टेस्ला के बीच में जो कंपटीशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में, ये लेजेंडरी है। पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक किया जाता है कि इस क्वार्टर में, इन 3 महीनों में ज्यादा गाड़ियां किसने बेची, BYD ने या फिर टेस्ला ने। ये इसको लोग ऑलमोस्ट देखते हैं एज ए कंपटीशन बिटवीन USA एंड चाइना। USA को रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ला। इवन दो फनी बात यह है कि टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियां चाइना में ही मैन्युफैक्चर होती है, बट बाय डिफॉल्ट सिंस टेस्ला एक रजिस्टर्ड US कंपनी है, तो टेस्ला और BYD में जो कंपटीशन है इस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो अब सोच कर देखो आप कि इन्हीं के देश की एक बड़ी कंपनी इंडिया में कहती है कि 90% जो EV मार्केट है इसमें हम एंट्री लेंगे, और एट द सेम टाइम चाइना का सरकारी मीडिया दुनिया भर की बाकी कंपनीज को कहता है कि इंडिया में देखो मत जाओ, इंडिया में प्रॉब्लम्स है। अगर इंडिया में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, अगर है जेन्युइनली ये सब दिक्कतें हैं, तो BYD को बोलो ना इंडिया में क्यों आते हो। और अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि जो चाइना की कंपनी है BYD, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए थोड़ी ना आ रही होगी। अरे मैन्युफैक्चर करने के लिए ही आ रहे थे। फनी बात देखिए, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर BYD का $1 बिलियन का जो प्रपोजल था एक प्लांट सेटअप करने का,
ये रिजेक्ट कर दिया था। अभी वैसे इन्होंने फिर से एक और ज़्यादा बड़ा प्रपोजल इंडिया को भेजा है। इंडिया के पास 3 बड़े प्रपोजल है आज के समय। इलॉन मस्क सिंस टेस्ला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेस्ला न्यूज़ में रहेगा। बहुत ही फेमस आदमी है इलॉन मस्क। आई मीन एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, जापान, चाइना, रशिया, इलॉन मस्क की फोटो दिखाओगे, आदमी झट से पहचान जाएगा इलॉन मस्क का ये। तो इसलिए टेस्ला पे ज़रा हाइप बनी हुई है। मगर 3 मेजर प्रपोजल्स हैं भारत के सामने, टेस्ला के, BYD के और विनफास्ट के। और देखना ये होगा कि किस तरीके से ये इंडिया में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और इंडिया में जॉब्स क्रिएट करेंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि टेस्ला ने चाइना में कितनी जॉब्स प्रोड्यूस करी है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। चाइना का जो मेन कमर्शियल प्रोविंस है ये शंघाई है। शंघाई में सबसे ज़्यादा इनकी कमर्शियल एक्टिविटी होती है और टेस्ला की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री भी है शंघाई में। शंघाई में जो टोटल ऑटो प्रोडक्शन है ना, उसका 25% तो टेस्ला से ही निकलता है। अब आप सोच कर देखो, हज़ारों लोगों को, मतलब एक प्लांट में 20,000 लोगों को नौकरी मिलती है। बस एक फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और टेस्ला के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ऑल ओवर चाइना। तो ओवरऑल टोटल जॉब्स की अगर हम बात करें, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों जॉब्स टेस्ला ने बनाई है इन चाइना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, अगर टेस्ला चाइना में इतना सेटल्ड है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, तो इंडिया में इनको एंट्री लेने का क्यों शौक आ रहा है? देखिए, शौक सिंपली यहाँ पर इनका ये है, चाइना में टेस्ला की गाड़ियां अब उस लेवल पर नहीं बिक रही जैसे बिका करती थी। जो चाइनीज कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल BYD, जैसे मैंने आपको बताया, ये टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है। मैं रशिया में काफ़ी बार नोटिस करता हूँ, सिंस उन पे सैंक्शंस लगे हैं, तो अमेरिकन कंपनीज वगैरह सब पुल आउट कर चुकी हैं वहाँ से। इवन साउथ कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज सब पुल आउट कर चुकी हैं। तो चाइनीज जो गाड़ियां हैं ये डोमिनेट करती है रशियन सड़कों पे। और वहाँ पे आप देखोगे ना, मतलब इतनी हाई एंड चाइनीज गाड़ियां ये लोग चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और रशियंस बहुत खुश है चाइना की इन गाड़ियों से। और चाइना के जो लोग खुद अपने ही देश में अब टेस्ला ना परचेज करके BYD परचेज कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेस्ला को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता थी। इवेंचुअली इंडिया में इनको आना ही था और हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और भारत में जो अमीर लोग हैं, जो ये 50-60 लाख की गाड़ियां परचेज कर सकते हैं, इनके लिए एक नई ऑप्शन भी आ जाएगी। तो ये महीना देखिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा इंडिया के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में इसरो की एक टीम को एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड दिया गया है अमेरिकन स्पेस फाउंडेशन द्वारा। इस अवार्ड का नाम है जॉन एल जैक अवार्ड। आपको ये बताना है कि किस मिशन के लिए इंडिया को, इसरो की टीम को यह अवार्ड मिला है। ये है आपकी ऑप्शंस: आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, शुक्रयान मिशन या फिर मंगलयान मिशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के UPSC कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप UPSC कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर UPSC प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।